Good morning students. Today we shall discuss more examples on infinite series. We have to show that the series summation n from 1 to infinity 1 by root n plus 1 is divergent. हमें ये शो करना है कि ये सीरीज डाइवर्जेंट है। उसके लिए हमारे पास क्या है यार, an इज इक्वल टू 1 बाई रूट एन प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इस टाइप के सम में हम क्या करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं। तो रैशनलाइज करते हैं तो क्या हो जाएगा, इनटू में रूट एन प्लस 1 माइनस रूट एन ओवर रूट एन प्लस 1 माइनस रूट एन। तो ऊपर तो हमारा आ गया रूट एन प्लस 1 माइनस रूट एन, नीचे हो जाएगा इसका स्केयर माइनस इसका स्केयर, तो ये हो जाएगा एन प्लस 1 माइनस एन। तो ये एन से एन कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 1। तो ए एन हमारे पास क्या आ गई, रूट एन प्लस 1 माइनस रूट एन। ठीक है, ए एन हमारे पास आ गई। अब हमें क्या करना होता है, सीरीज कन्वर्जेंट चेक करने के लिए हमें एस एन निकालना पड़ेगा। एस एन मीन्स सम ऑफ एन टर्म्स। तो यहाँ से हमारे पहले ही हम एन की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 2 3। तो ए 1 हो जाएगी रूट 2 माइनस रूट 1, ए 2 हो जाएगी रूट 3 माइनस रूट 2, ए 3 हो जाएगी रूट 4 माइनस रूट 3 और ए एन हो जाएगी रूट एन प्लस 1 माइनस रूट एन। अब हम सब इनको ऐड करेंगे, एस एन क्या आ जाएगा, ए 1 प्लस ए 2 प्लस अप टू सोन ए एन। जब हम ऐड करेंगे देखो ध्यान से, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, रूट 4 से नेक्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी रूट 4। इस तरह सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से जो यहाँ टर्म आएगी उससे ये कैंसिल हो जाएगी। सिर्फ कौन कौन सी टर्म बचेगी, एक तो ये कैंसिल नहीं होएगी और एक हमारी माइनस रूट 1 कैंसिल नहीं होएगी। तो एस एन क्या आएगा, रूट एन प्लस 1 माइनस रूट 1। तो एस एन बन गया रूट एन प्लस 1 माइनस 1। नाउ टेकिंग लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वी गेट, जब हम एन इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी, माइनस 1 करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो लिमिट एन टेंड्स, तो एस एन क्या होगी, डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी। जब सीक्वेंस एस एन इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर दिया तो सीरीज भी क्या करेगी, इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, शो दैट द सीरीज कन्वर्जेस टू 1/4। हमें शो करना है कि ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है 1/4 को। ठीक है, उसके लिए लेट ए एन इज इक्वल टू, ए एन क्या है हमारे पास, 1/n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2। ये तो ए एन है, हमें क्या निकालना है, एस एन। एस एन का मतलब एन टर्म्स का सम। जब एन टर्म्स का सम निकाल लेंगे तो अब एन टर्म्स का सम हम ऐसे निकालेंगे, ऐसे तो निकालना मुश्किल हो जाएगा डायरेक्ट। तो क्या करते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में किया था। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे। पार्शियल फ्रैक्शन करने प्लस 2 में सबने सीख रखे हैं कैसे करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2n माइनस 1/n प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू एन प्लस 2। पार्शियल फ्रैक्शन आपको खुद कर लेने। ठीक है, अब ये करने के बाद ये 1/2n हो गया। इसके मैं दो इससे बना देती हूँ, 1/n प्लस 1 को मैं लिख सकती हूँ माइनस 1/2n प्लस 1 माइनस 1/2n प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू एन प्लस 2। ठीक है, अब इन दोनों में से बताओ क्या कॉमन निकल रहा है, 1/2 कॉमन आ गया, 1/n माइनस 1/n प्लस 1 और यहाँ से माइनस 1/2 कॉमन निकाल लिया, 1/n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 2। ये हमारी आ गई ए एन। अब ये सिंप्लीफाई वे में हो गया, ए एन आ गई हमारे पास। अब हम एन की वैल्यूज रख देंगे 1 2 3 सो ऑन अप। देन ए 1 क्या हो गया, एन को 1 रख दो, 1/2 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 1/2 माइनस 1/3। इसी तरह ए 2 क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/3 और माइनस 1/2 1/3 माइनस 1/4। इसी तरह ए 3 हो जाएगा। इस तरह हमने करते चले जाना। तो ये ए एन है। अब ध्यान से जब हम देखेंगे, जब हम इन सब का सम करेंगे तो हमारे पास सारी टर्म्स कैंसिल होती चली जाएगी। देखो कैसे, यहाँ से देखना, इसको भी एक बार छोड़ दो, यहाँ से देखो ये और ये टर्म सेम है, ये कैंसिल होगी। यहाँ से ये और ये टर्म सेम है, कैंसिल होगी। इसी तरह ये टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। इस तरह यहाँ जो टर्म आएगी वो इससे कैंसिल हो जाएगी। सिर्फ कौन कौन सी टर्म बची हमारे पास जो कैंसिल नहीं हुई, इधर वाली तो सारी हो रही है। एक तो ये टर्म बच गई 1/2 1 माइनस 1/2, इसको हम एज इट इज रख देंगे। और यहाँ से क्या बच गई, माइनस का 1/2 1/n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 2। ये दो टर्म बच गई यहाँ से। ठीक है, ये दो टर्म बचने के बाद जब ये दो टर्म बच गई तो वो हमने लिख दी। ये इन्होंने अलग वे में लिख रखी है, आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना, आपको बस ये लिख देना है, ये टर्म बच गई एक हमारी और एक ये। जब आप सिंप्लीफाई कर लेना है, जब सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको तो ऐसा हमारे पास ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1 माइनस 1/n प्लस 1 माइनस 1/2 1/2 माइनस 1/n प्लस 2। ठीक है, नाउ टेकिंग लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 1 माइनस 0 माइनस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 0। तो ये 1/2 माइनस 1/4 क्या आ गया, 1/4। तो इसका मतलब जो सीक्वेंस एस है ना वो कन्वर्ज कर रही है 1/4 को। ठीक है, तो सीरीज हमारी ए एन भी क्या हो रही है,
1/4 को कन्वर्ज कर दिया, हमें यही शो करना था। नाउ नेक्स्ट थ्योरम, द कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ऑसिलेशन बिहेवियर ऑफ ए सीरीज रिमेन्स अनचेंज्ड बाय एडिशन, ओमिशन और अल्टरेशन ऑफ फर्स्ट फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म ऑफ द सीरीज। ये थ्योरम की बस आपको स्टेटमेंट कर लेनी है, प्रूफ भी करना चाहो तो कर लेना, खास इंपॉर्टेंट तो है नहीं। बाकी ये रिजल्ट आपको जरूर पता होना चाहिए कि अगर कोई भी इनफाइनाइट सीरीज है उसमें हम थोड़ी बहुत टर्म ऐड कर दें या कुछ फाइनाइट टर्म्स सब हटा दें उनमें से या उनको चेंज कर दे तो सीरीज के बिहेवियर पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा। मीन्स अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट रहेगी, डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट रहेगी, ओसिलेटिंग है तो ओसिलेटिंग रहेगी। देखो सोचने वाली बात है, कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसकी फाइनाइट जो हम ऐसे निकालते हैं वो कन्वर्जेंट आएगा, मतलब लिमिट है वो फाइनाइट आएगी। तो उसमें अगर तुम फाइनाइट टर्म ऐड भी कर दोगे तो फाइनाइट में फाइनाइट ऐड करोगे तो वो फाइनाइट ही रहेगा। इसी तरह अगर कोई सीरीज डाइवर्जेंट है, अगर सम आपका आ गया इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी में अगर तुम कुछ टर्म ऐड कर दोगे या इन्फिनिटी में कुछ लेस कर दोगे तो भी वो इन्फिनिटी रहेगा, तो इसलिए डाइवर्जेंस ही रहेगी। सेम क्या है हमारा ऑसिलेशन, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको जरूर पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट थ्योरम, उसका हम प्रूफ करेंगे। इफ an and bn be two series which converge to a and b respectively, भी an a को कन्वर्ज कर रही है, सीरीज bn b को कन्वर्ज कर रही है, and if k is any number then the series summation n from 1 to infinity kn converges to k, series an plus bn कन्वर्ज टू a plus b, और an माइनस bn सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी a माइनस b को। मीन्स अगर an a को कन्वर्ज कर रही है तो हमें दिखाना है कि an k a को करेगी, an a को कर रही है, bn b को कर रही है, तो an प्लस bn किसको करेगी, a प्लस b को, और an माइनस bn किसको करेगी, a माइनस b को। बिल्कुल सिंपल है रिजल्ट इसका। लेट Sn डिनोट द पार्शियल सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ द सीरीज, an का हमने मान लिया Sn डैश, भी Sn फर्स्ट एन टर्म्स का सीरीज कर रहा है, और Sn डैश हमने किसका पार्शियल सम मान लिया, Kan का, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम भी, हमें इसका पार्शियल सम हमने Sn मान लिया, और Sn डैश किसका मान लिया, Kan सीरीज का। देन Sn तो क्या होगा, इस सीरीज की एन टर्म्स का, यानी कि a1 प्लस a2 प्लस an, और Sn डैश क्या है, इस सीरीज का है, तो इसका मतलब इस सीरीज की एन टर्म्स का। तो क्या हो जाएगा Sn डैश k1 प्लस ka2 अप टू सोन kan, यहाँ से k कॉमन आ गया, ये हो गया k इंटू a1 प्लस a2 प्लस अप टू सोन an ksn, तो Sn डैश किसके इक्वल आ गया, ksn की। नाउ सिंस समीशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी an कन्वर्जेस टू a, अब an सीरीज कन्वर्जेंट है a को, तो जो Sn है, जो इसके सम सीरीज है, सीक्वेंस है पार्शियल सम्स की Sn, वो भी किसको कन्वर्ज करेगी, a को। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn क्या आएगी, a। तो अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn डैश निकाल के देखते हैं क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, फाइनाइट आएगा, या क्या आएगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn डैश की वैल्यू क्या है, Ksn, k बार आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn किसके इक्वल है, a के, तो ये क्या आ गया, k। तो इसका मतलब ये फाइनाइट वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब जो ये सीरीज है Kan वो किसको कन्वर्ज कर रही है, Ka को, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट, हम लेट Sn डैश और Sn डैश डबल डैश डिनोट द पार्शियल सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज an bn एंड an प्लस bn। भाई हमने Sn तो मान लिया पार्शियल सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज an, इसी तरह Sn डैश किसका क्या मान लिया हमने, पार्शियल सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज bn, और Sn डबल डैश किसका मान लिया, an प्लस bn सीरीज का। देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू a एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn डैश इज इक्वल टू b, और हमें निकालना क्या है, Sn डैश लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn डबल डैश, क्योंकि an प्लस bn की बिहेवियर चेक करना हमें कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। लेट अस चेक नाउ Sn डबल डैश, पहले तो Sn डबल डैश निकालते हैं, इनकी एन टर्म्स क्या होगी, फर्स्ट टर्म क्या होगी, a1 प्लस b1, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, a2 प्लस b2, थर्ड टर्म हो जाएगी a3 प्लस b3, इसी तरह nth टर्म हो जाएगी an प्लस bn, ठीक है। अब इनको हम सेपरेट कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस अप टू सोन an प्लस b1 प्लस b2 प्लस अप टू सोन bn। ये किसकी वैल्यू है, ध्यान से देखो, a1 a2 an का सम ऑफ एन टर्म्स है किसका, सीरीज an का, तो ये Sn हो गया, और ये किसका है, bn सीरीज का, ये Sn डैश हो गया। अब दोनों तरफ लिमिट लगा देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn डबल डैश, तो ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn प्लस Sn डैश, सेपरेट हो जाएंगे लिमिट्स, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn प्लस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn डैश, ये a के इक्वल है और ये b के इक्वल है,
तो ये इसका मतलब ये सम है जो उसके लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाने पे क्या है a प्लस बी। इसका मतलब जो एस एन डबल डैश सीक्वेंस है किसको कन्वर्ट करिए a प्लस बी को, तो इसका मतलब ये सीरीज किसको कन्वर्ट करेगी a प्लस बी को। सिमिलरली हम निकाल सकते हैं एन माइनस बी एन का, बस सेम प्रूफ है। यहाँ पे हमें बस क्या करना है, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, ये आपको खुद करना है। नाउ नेक्स्ट थ्योरम, इफ समीशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी a n, यानी कि सीरीज है ये a n कन्वर्जेस टू a एंड सीरीज बी एन डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी, कोई फर्क नहीं पड़ता भी। ए एन सीरीज कन्वर्जेंट है और बी एन डाइवर्ज है, वो डाइवर्जेंट इन्फिनिटी को भी कर सकते हैं और माइनस इन्फिनिटी को भी। तो हमें शो करना है कि जो सीरीज है ए एन प्लस बी एन वो हमेशा क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी भी। एक सीरीज कन्वर्जेंट है, दूसरी डाइवर्जेंट है, तो जो उनका सम है वो क्या होगा, डाइवर्जेंट। देखो ये तो क्लियर सी बात है, कन्वर्जेंट है इसका मतलब ये फाइनाइट है, ये डाइवर्जेंट है इसका मतलब ये इनफाइनाइट। और इन्फिनिटी में चाहे फाइनाइट टर्म हम ऐड भी कर दें तो भी क्या रहता है, इन्फिनिटी रहता है ना, तो वो डाइवर्जेंट होनी चाहिए। ये तो अंडरस्टूड है, फिर भी हम इसका क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। लेट एस एन डैश और एस एन डबल डैश डिनोट द nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज ए एन बी एन एंड ए एन प्लस बी एन। हमने सबके अलग अलग मान लिए पार्शियल सम्स। ए एन का हमने मान लिया एस एन, बी एन का हमने मान लिया एस एन डैश और ए एन प्लस बी एन का हमने मान लिया एस एन डबल डैश। ठीक है, देन एस एन डैश, एस एन डबल डैश क्या होएगा, अभी ऊपर किया था हमने ए एन प्लस बी एन के लिए, एस एन प्लस एस एन डैश आ जाएगा। अभी देखो ऊपर किया था हमने, हमारा जो एस एन डबल डैश है वो एस एन प्लस एस एन डैश आ जाता है। अब लिमिट लगाएंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन डबल डैश, क्या हो गया, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन प्लस लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन डैश, ये हो गया ए को, क्योंकि ए को कन्वर्ट कर दिया है, ये इन्फिनिटी है, ए प्लस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्लस ए तो क्या होगा इन्फिनिटी। इसका मतलब ये सीरीज भी क्या है, डाइवर्जेंट। ठीक है, हमें यही शो करना था कि दिस इज डाइवर्जेंट। नाउ रिमार्क, इफ सीरीज ए एन डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी एंड सीरीज बी एन डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, देन सीरीज ए एन प्लस बी एन मे और मे नॉट डाइवर्जेंट। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो ये ध्यान से देखना, इसमें ये क्या कह रहे हैं कि ए एन भी डाइवर्जेंट है और बी एन भी डाइवर्जेंट है, बट ए एन तो इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर दिया और बी एन माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर दिया है, तो सीरीज जरूरी नहीं है डाइवर्जेंट हो, या फिर ऐसा भी जरूरी नहीं है कन्वर्जेंट हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, इफ वी टेक ए एन इज इक्वल टू एन स्क्र और बी एन मान लेते हैं एन स्क्र। अब ए एन डाइवर्जेंट है, सबको पता, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे जब हम तो इन्फिनिटी आएगा, और बी एन क्या है डाइवर्जेंट, वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। तो ए एन प्लस बी एन, ए एन प्लस बी एन ध्यान से देखो क्या बना, एन स्क्र माइनस एन स्क्र क्या हो गया, जीरो। ये सीरीज क्या बनी, जीरो, और जीरो ही सीरीज है तो वो किसको कन्वर्ट करेगी, जीरो को। तो इसका मतलब इस केस में तो हमारी सीरीज आ गई कन्वर्जेंट। और अगर हम ए एन को ले लेते हैं 3n, बी एन को ले लेते हैं -2n, क्लियरली दिख रहा है ए एन डाइवर्जेंट है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेने पे, बी एन हमारी माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है। लेकिन ए एन प्लस बी एन ध्यान से देखना क्या आया, 3n - 2n, 3n - 2n क्या हुआ, n। और ये सीरीज भी समीशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी n, ये भी किसको डाइवर्ज कर रही है, इन्फिनिटी को। ठीक है, तो जरूरी नहीं है एक सीरीज इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है और दूसरी माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है तो वो सीरीज डाइवर्जेंट ही होगी। लेकिन ये बात जरूरी है कि ए एन भी इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है, बी एन भी इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है, तो ए एन प्लस बी एन जरूर डाइवर्ज करेगी। बस दिक्कत यहाँ है कि ये इन्फिनिटी है और दूसरी माइनस इन्फिनिटी है, तो जरूरी नहीं है वो कन्वर्जेंट भी हो सकती है या डाइवर्जेंट भी। आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हो, जब तुम लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी इनके पार्शियल सम्स की पे लिमिट लगाओगे तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, और सबको पता वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आप सबको पता कुछ भी वैल्यू आ सकती है, इन्फिनिटी भी आ सकती है, फाइनाइट भी। उस तरीके से भी आप इस चीज़ को ले सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इफ ए एन इज इक्वल टू एन और बी एन इक्वल टू -3n, तो ए एन तो इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर दिया, बी एन माइनस इन्फिनिटी को, ए एन प्लस बी एन -2n, ये किसको डाइवर्ज करेगी, माइनस इन्फिनिटी को। तो बस यही चीज़ें हैं, तो ये आपको रिजल्ट याद होने चाहिए। अब आप एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। थैंक यू।